खैरख्वाह बाकी दलों की रखना चाहते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कई बार उत्तर प्रदेश की रूलिंग बीजेपी की भी बात कर लेनी चाहिए कि कैसे ना टीम 9 में ना टीम 11 में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल किए हैं योगी जी ने। कैसे दिल्ली को इंटरवीन करना पड़ा, 3 बार बुलाया गया, उन्होंने आने से मना कर दिया। एके शर्मा जी के साथ क्या रस्साकशी और तनातनी चल रही है, ये सर्वविदित है। आपका विषय एके शर्मा है, आपका विषय केशव मौर्य है, आपका विषय स्वामी प्रसाद मौर्य है। कांग्रेस का अपना विषय क्या है? मेरा विषय है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रही थी और मुझे समझ भी नहीं आया आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्या आप उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर हाथरस में हुए रेप को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सूचना सलाहकारों की मंडली, प्रवक्ता और मंत्री आके कहते थे रेप ही नहीं हुआ और फिर सीबीआई ने कहा रेप हुआ है? क्या आप उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर सिटिंग एमएलए दोषी पाए गए रेप और मर्डर के और उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया गया? मेरे चेहरे की बात मत सुनिए। चेहरा कौन होगा? पहले मैं भाजपा का चेहरा थोड़ा मुखरित कर दूं। बिल्कुल, आप बीजेपी में ही लगातार बोल रही है, लेकिन आप प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। जो बिल्कुल, क्योंकि मैं बोलूंगी, क्योंकि सरकार जो है उसके खिलाफ पूछा जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ लोग जब कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था और उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था और जब उस समय लोग आलोचना कर रहे थे सरकार की, अब मेरी राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हैं और यहां पर आकर सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं, वो अलग बात है। राम माधव जी के निर्देशों पर जो होता है, मेरा अपना मानना यह है कि यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बजाय सरकार की बखिया उधेड़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है। क्राइम का ग्राफ, महिलाओं के खिलाफ विकास, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, शुभराष्ट्र बोलूंगी मैं आराम वो से, सही ये बीच में बोलने नहीं देती। एक नाम बता दीजिए, इनका फीडर पहले डाउन कीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। एक बड़ा उद्योग बता दीजिए। 10 सेकंड रखिए शुभराष्ट्र, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर ले सुप्रिया जी, फिर आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उद्योग बता दीजिए जो पिछले 4.5 साल में लगा हो। मैं 10 बता सकती हूं जो बंद हुआ है और लोकसभा कहता है 68,000 उद्योग बंद हुए उत्तर प्रदेश। ठीक है, शुभराष्ट्र में एक पॉइंट। पहले मैं आपसे एक बतौर एंकर एक गुजारिश करूंगी आमिर जी कि मैं जब बोल रही हूं तो बीच में ना बोलें। सुप्रिया जी तो कतई ना बोलें, क्योंकि पर्सनल टिप्पणी नहीं करने की बात लेकर के पर्सनल कौन हुआ है ये न्यूज़ 18 चैनल में आप लोग भी देख रहे हैं, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी देख रहे हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी पॉइंट का काट किसी नेता का नाम लेकर के कैसे दिया जा सकता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रिया श्रीनेत जी ने जितने वोट लाए, जो विकिपीडिया पे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो डेटा कोट किया, इससे राम माधव जी का क्या संबंध है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरी बात, और अभी उनका फीडर डाउन रखिए, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है अपनी। बात जहां पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है, तो मैं बहुत डंके की चोट पे कह रही हूं, विकास की बात कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आमिर जी इस देश में जो विकास की बात नहीं करेगा? क्या समाजवादी पार्टी आज आकर के कहेगी कि मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ूंगा? क्या कांग्रेस में इतनी हैसियत है कि वो आके कहेगी कि मैं उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करूंगा या करूंगी? विकास के मुद्दे पर तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। बात है कि विकास किसका हो रहा है, बात है कि विकास किस तरह से हो रहा है। और जब तक ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आप बुलाते हैं, जिनकी अपनी जमानत बचाने की हैसियत नहीं होती है, जब तक वो अपोजिशन का चेहरा बन करके बात करेंगे आमिर जी, तो मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं या नहीं हूं ये देश की जनता जानती है, उन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बात को लेकर के कि ये भाजपा बनाम अन्य का चुनाव है, और उस अन्य में कांग्रेस कहां आती है वो अपने आप को देख लें। हाथरस केस के बारे में इतनी बात की जाती है, कोरोना के बारे में मैडम ने क्या क्या नहीं कह दिया। कोरोना को लेकर के सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आवाज मैंने उठाई थी। मैंने ना केवल आगाह किया था, बल्कि जहां जहां पे लूप होल्स थे सिस्टम में, उसको उजागर करते हुए इंश्योर किया था कि कई लोगों को अगेन वो हमारी एक सेकंड नहीं, बहुत आरोप लगाए गए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, सेंगर के खिलाफ पहला फेसबुक पोस्ट जो वायरल हुआ था वो मेरा था, और सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने रखा नहीं। नाम मत खुलवाए, मुंह मत खुलवाए मेरा कोई कि मैं नाम लेना शुरू करूं सिलसिलेवार तरीके से कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिन जिन नेताओं पे आरोप लगा, उन्होंने वो नेता महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा और वो किस किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर के खिलाफ जब आवाज उठी, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की आवाज उठी, हम पार्टी मेंबर नहीं है, हम लोग सपोर्टर्स हैं। सेंगर को लात मार करके पार्टी से निकाला गया। सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी में। ठीक है, सुभराष्ट्र, अब आपको निर्विरोध सुना गया, अब आप सुप्रिया जी को भी सुनिए। सुप्रिया जी,
मुझे ये सोच सुनकर थोड़ा अचंभा हो रहा है कि क्या लात मार के निकाला गया, पता नहीं मेमोरी सर्व करती है कि नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर और निर्देश के बाद सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हुई, वही चिन्मयानंद के साथ भी हुआ। जो राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल पेट्रेज उत्तर प्रदेश में गुंडों को मिलती है, उसी के चलते क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। और यह सर्वविदित है, 312 एमएलए में से 83 के ऊपर हत्या और रेप के मुकदमे चल रहे हैं भाजपा के एमएलए के ऊपर। सबसे पहले तो यह मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में। और कुलदीप सिंह सेंगर की बात करने वाले ये बताएंगे कि उनकी पत्नी को क्यों घोषित कर दिया गया था अध्यक्ष पद के लिए? हाहाकार मचा तो हटाया गया, फिर हत्या के मुख्य आरोपी को घोषित किया गया, हत्याकार मचा तब हटाया गया, और उसके बाद भाजपा के एमपी साक्षी महाराज जाके निर्दल रूप से उसको समर्पित। ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये कौन सी नैतिकता है? ये सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात है। किसी का पति कुछ करे तो उसकी पत्नी को टारगेट करो, बहुत अच्छी बात है सुप्रिया जी। आज आपके कलीग्स भी नाच कर रहे होंगे, कैसी जर्नलिस्ट बनी है नेता। आज आपके जर्नलिस्ट, मैं तो ये देख रही हूँ, आज आपके कलीग देख रहे होंगे कि पति की कि पति की कारस्तानी की जो भी सजा है वो पत्नी को दी जाए। आप बोलिए, बड़ा अच्छा मॉडल है ये विमेन एम्पावरमेंट। आप बोलिए, प्रियंका गांधी भी बड़े खुश होंगी कि रॉबर्ट, बिल्कुल कह रही हूं, रॉबर्ट वाड्रा पे इल्जाम है तो प्रियंका गांधी हटा क्यों दिया? 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 ये पूछा जाएगा आपके लॉजिक के अनुसार, आपके तर्क के अनुसार। क्यों छोड़ देंगी? क्यों छोड़ देंगी? आप राजनीतिक विश्लेषक बन के घूमिएगा और समर्थक भी करिएगा और वो राजनीति छोड़ दे। क्या कह सकती है प्रियंका वाड्रा राजनीति छोड़ दे? अरे भाई, लात मार के निकाले गए थे ना, आरोप है। लात मार के कौन निकाला गया था? लात मार के नहीं, पीछे से 60 गांठ थी। सलाहकार कहते थे रेप हुआ ही नहीं है, और मुख्यमंत्री के मुंह पर कालिक पोतते थे। क्यों आज वो सलाहकार अभी भी मंडली में बने हुए हैं? क्यों वो मंत्री बने हुए हैं? क्यों वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने पद पर है? सीबीआई ने प्रूफ किया है ना, बताइए अब क्यों है अपने पद पर? जवाब दीजिए इस बात का।